नमस्ते अनुज जी। स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। तो अनुज जी, सबसे पहले बाजार देख लेते हैं। आज बाजार जो है ऊपर देखा हमने, 3 दिन लगातार नीचे बंद होने के बाद आज बाजार में एक हमने उछाल देखा है। निफ्टी 198 पॉइंट्स ऊपर रहा एट 24,625 एंड सेंसेक्स 554 पॉइंट्स अप एट 80,364। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, सन फार्मा, इटर्नल एंड एमएनएम। टॉप फाइव गेनर्स: बजाज ऑटो, एमएनएम, Tata Motors, Hero MotoCorp and Eicher Motors. Top five losers for today: Sun Pharma, ITC, HUL, Titan Company and Reliance. पिछले हफ्ते फ्राइडे हमने देखा कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.8% रहा। प्रोजेक्शन से काफी एक्सीड किया है, जिसके कारण एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नजर आया है इन द इकोनॉमी एमएस द ग्लोबल अनसर्टनिटीज। तो इसके कारण बाजार ऊपर देखा। आज जो है बाइंग दिखी है अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है लेड द रैली विद 2.7% गेन। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी 2.2% हमने राइज देखा। मिड एंड स्मॉल कैप में भी ग्रोथ नजर आई है। आईटी, मेटल, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, ये सब 1.3 टू 1.6% ऊपर नजर आए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स शोड मॉडरेट गेन्स और एफएमसीजी है एंडेड फ्लैट। तो अनुज जी, क्या कहेंगे बाजार के बारे में? देखिए प्रिया जी, लास्ट वीक हमने बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल देखा था। हमने देखा हम्म। कि जो यूएस ने टैरिफ लगाए जी। 27 तारीख के बाद भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली। और हम्म। उसके बाद अगर आप वीकेंड की बात करेंगे तो वहां पे जो यूएस की कोर्ट है, उन्होंने हम्म। बोला कि जो जो भी ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं वो सब इलीगल है। और हम्म। उन्होंने उनको दोबारा से उस टैरिफ पे अपील करने के लिए 14 अक्टूबर तक का टाइम दिया है। हालांकि तब तक टैरिफ हम्म। रहेंगे। अगर वो अपील नहीं करते हैं तो फिर वो शायद टैरिफ जो है वो रेशनलाइज होते हुए दिखाई दें या हटते हुए दिखाई दें। तो हम्म। अब कहीं ना कहीं ट्रम्प के लिए भी यूएस के अंदर ही एक मुसीबत का माहौल बन गया है। वो हम्म। उसको फेस करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे जाकर ये चीजें ठंडी होती हुई दिखाई दें, टैरिफ का मामला भी ठंडा होता हुआ दिखाई दे। दूसरा हम्म। इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रम्प और सी जिनपिंग के बीच जो बातें हुई हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है, एक पॉजिटिव चीज को लेकर आ रही हैं। चाइना भी अब ओपन है, रशिया भी ओपन है और बाकी कंट्रीज भी यहाँ पर इंडिया के लिए ओपन है। हम देख रहे हैं हम्म। उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी मार्केट में आती हुई दिखाई दी है। जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भारत की जीडीपी आई है, हम्म। हमने जो लास्ट डेटा देखा वो बहुत पॉजिटिव आया है और उसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट को अगेन एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ हम्म। साथ जीएसटी रिफॉर्म हम्म। और एक्सपोर्ट काउंसिल की मीटिंग से जो पॉजिटिव रिफॉर्म्स आए हैं वो कहीं ना कहीं अब मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मार्केट में जो गिरावट थी यहाँ पर अभी थोड़ी रुकती हुई दिखाई देगी और हम्म। यहाँ से हम फ्रेश बाइंग मार्केट में आती हुई देखेंगे। जी। अब तो अनुज जी, ये बाजार के बारे में रहा। जल्दी से कॉर्पोरेट न्यूज सुनते हैं और उसके बाद आपसे और बात करेंगे बाजार के बारे में। समाचार सितंबर 2025। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ शिखर सम्मेलन में एआई सहयोग पर जोर दिया और शीत युद्ध मानसिकता को खारिज किया। चीन का अगस्त माह का फैक्ट्री उत्पादन उम्मीद से बेहतर रहा। पिछले 5 महीनों में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में $5 बिलियन की गिरावट के बाद तेज रिकवरी देखी गई। मोदी शी बैठक के बाद भारतीय निवेशकों की चीन से जुड़ी कंपनियों में रुचि बढ़ी है। सोना और चांदी की कीमतों में तेज उछाल आया है, क्योंकि सितंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ रही है। तेल की कीमतें नरम हुई जब मोदी और पुतिन ने चीन में अमेरिकी टैरिफ के बाद मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और रूस के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत किया, ट्रंप युग के दबावों को चुनौती देते हुए। कॉर्पोरेट अपडेट्स। एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड ने अगस्त 2025 में 8,456 ट्रैक्टर बेचे, जो अगस्त 2024 के 6,652 ट्रैक्टरों की तुलना में 27.1% की वृद्धि है। एचईजी लिमिटेड की सहायक कंपनी टैक्ट लिमिटेड ने सीलोन ग्राफीन टेक्नोलॉजीज के साथ तकनीकी सहयोग समझौता किया है। बजाज ऑटो लिमिटेड ने अगस्त 2025 में कुल 4,17,616 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो साल दर साल 5% की वृद्धि है।
टोरेंट पावर लिमिटेड मध्य प्रदेश में 1600 मेगावाट का कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट विकसित करेगी। तो ये रहे हमारे कॉर्पोरेट न्यूज। अनुज जी, आप बताइए कि मार्केट जो हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव, एक अनसर्टनिटी का माहौल है, तो ऐसे में आप कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे? अनुज जी, आप की आवाज नहीं आ रही है। हेलो। जी अनुज जी। यस मैम। अ, जी, तो ये अनसर्टनिटी का जो माहौल है मार्केट में, ऐसे में आप कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करेंगे? देखिए, अनसर्टेनिटी का माहौल है, डेफिनेटली पोर्टफोलियो को की डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा वो यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके चले, हम्म। डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में अपने पैसे को रखें, एक बास्केट में सारा पैसा ना रखें। कुछ हम्म। फॉरेक्स को ऐड करें, कुछ जो कमोडिटी है उसको ऐड करें, इक्विटी को रखें, हम्म। कुछ म्यूचुअल फंड्स को रख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट है, लग रहा है कि उसकी वजह से जी। डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। कुछ अपनी जो इन्वेस्टमेंट है हम्म। उसमें इक्विटी को रखें हाई रिस्क के लिए, हम्म। म्यूचुअल फंड रख सकते हैं, ईटीएफ को रख सकते हैं, गोल्ड सिल्वर एज ए कमोडिटी रख सकते हैं, कुछ हम्म। करेंसी को ऐड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मार्केट जो सेंटीमेंट है, हम्म। बहुत चेंजेस बहुत स्पीड से चेंज होते हैं, दिन हम्म। रात में बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तो ऐसे में डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम्म। डाइवर्सिफाई नहीं होगा तो फिर एक सेगमेंट में अगर गिरावट आएगी तो फिर पूरा लॉस वहां पे हो सकता है। तो पोर्टफोलियो को संभाल के रखने के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो आई थिंक कि डाइवर्सिफाइड अप्रोच पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। जी। आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के बारे में क्या कहेंगे कि हाउ डज दैट इम्प्रूव ट्रेडिंग एफिशिएंसी कंपेयर टू मैनुअल एग्जीक्यूशन? देखिए, आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो हम्म। पहले हम फोन के थ्रू ट्रेड करते थे। फिर जमाना आया कि आप लैपटॉप के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं। देन हम्म। अब टाइम आ गया है कि आप मोबाइल के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, और उसमें भी अब ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का जमाना आ गया कि जहां पर मशीन आपके लिए ट्रेड करती है। यहाँ पे हम्म। फर्क क्या है कि पहले हम एक डीलर आपके लिए ट्रेड डालता था, फिर हमने खुद अपनी तरफ से ट्रेड डालना चालू किया मोबाइल के थ्रू। अब हमने वो जो कोडिंग है या फिर जो हम मार्केट के बारे में सोचते हैं या जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसको हमने मशीन लर्निंग के थ्रू प्रोग्रामिंग हम्म। करके मशीन को ऑर्डर दे दिया कि जैसे जैसे हमारी स्ट्रेटेजी बने वैसे हम्म। वैसे वो ट्रेड करता जाए। तो मशीन लर्निंग की अगर बात करें तो ये इमोशन लेस होती है। हम देखते हैं जनरली ट्रेडिंग के टाइम पे, हाँ, जब भी हम कोई पोजीशन लेते हैं तो उसमें इमोशन अटैच हो जाता है, जिसकी वजह हम्म। से लॉस बुक नहीं कर पाते हैं या उसको कट नहीं कर पाते हैं। जबकि मशीन के साथ ऐसा नहीं है। अगर हमने मशीन को कोई कमांड दिया है तो मशीन उसी कमांड पे काम करेगा, उसमें कोई इमोशन नहीं होते, जैसे रोबोट होता है वैसे ही काम करते हैं। और मुझे हम्म। लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ट्रेडिंग को बहुत नया एक फास्ट आयाम मिला है, जिससे हम बहुत स्पीड से एंट्री हम्म। एग्जिट कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें मशीन जो है स्ट्रेटेजी को प्रोग्रामिंग करके बनाई जाती है, और वो हम्म। प्रोग्रामिंग फिर आपके बिहाफ पे ट्रेड करती है इमोशनलेस होकर। जी। तो ऑटोमेशन क्या इम्प्रूव करता है ट्रेड एग्जीक्यूशन स्पीड को, स्पेशली इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एनवायरनमेंट? देखिए, बिल्कुल इम्प्रूव किया है। अगर आप एक मैनुअली ट्रेड डालते हैं तो एक ऑर्डर डालने में करीबन 1 से 2 सेकंड का टाइम जाता है। मीन्स अगर हम बात करें कि अगर आपको किसी को डीलर को फोन करके ट्रेड डालना है तो करीबन एक एक मिनट तक वो चला जाता है। और अगर आपको मोबाइल पे ट्रेड डालना है खुद, तो वो करीबन 1 से 2 सेकंड का टाइम जाता है। जबकि अगर हम मशीन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो नैनो सेकंड के अंदर आपके ऑर्डर जाते हैं। तो मीन्स आप 1 सेकंड के अंदर हम्म। 7 से 8 बार आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर हम हम्म। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे जो मशीन ट्रेडिंग है वो एल्गोरिथम बेस्ड होती है, हम्म। प्रोग्रामिंग बेस्ड होती है, और कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है, जो कि बहुत फास्ट ट्रेडिंग करती है। और वो उसकी स्पीड मैनुअल ट्रेडिंग से बहुत हाई होती है, जहां हम्म। पर बहुत सही टाइम पर आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। मींस कि मशीन ट्रेडिंग के थ्रू आप सबसे पहले क्यू में सबसे आगे खड़े होते हैं, कोई भी रेट आता है सबसे पहले आप उसको पिक करते हैं, और हम्म। एग्जिट भी सबसे पहले आप करते हैं। तो एंट्री एग्जिट फास्ट एग्जीक्यूशन की स्पीड हम्म। बहुत इंक्रीज हो गई है। पहले जो चीज पहले 1 सेकंड में होती थी, अब वो नैनो सेकंड में होती जी।
ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम्स जो है, डज दैट हेल्प विथ डाइवर्सिफिकेशन बाय साइमल्टेनियसली हैंडलिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज और एसेट्स? यस। अब देखिए, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर मैनुअल होता है तो आप मैनुअल एक या दो से ज्यादा स्ट्रेटेजी नहीं कर सकते। हम्म। जबकि अगर हमने मशीन को या सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने अगर मल्टीपल स्ट्रेटेजी उसमें फीड कर दी हैं कि जो भी कंडीशन पास हो आप उसमें ट्रेड डल जाए, तो उसमें क्या है कि आपको स्कैन करना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर किसी को वॉल्यूम बेस्ड स्कैन करना है, अगर किसी को ट्रेडिंग बेस्ड स्कैन करना है, तो उसके बेस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक मशीन के थ्रू आप मल्टीपल स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। आप मल्टीपल डायमेंशंस को यूज करके एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आप हम्म। मल्टीपल लेग्स में पोजीशन डाल सकते हैं। आप एक टाइम में मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जिससे कि एक एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और जो स्कैनिंग करने की स्पीड है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं मैनुअल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मशीन है वो बहुत एडवांस हो गई है, और इसके थ्रू आप मल्टीपल स्ट्रेटेजीज को एक सिंगल टाइम में ऑर्डर हम्म। कर सकते हैं। हम्म। जी। तो ये क्या स्ट्रैटेजीज को ज्यादा एक्यूरेटली और क्विकली देख सकता है? देखिए, बिल्कुल मैंने जो कि वर्ड यूज किया स्कैनिंग करना है। स्कैनिंग, सपोज अगर किसी को वॉल्यूम से स्कैन करना है कि भाई अगर हम्म। किसी, सपोज एग्जांपल हम देते हैं कि अगर मान लीजिए हमको ट्रेड करना है ऐसी स्क्रिप्ट में जिसमें 1 लाख से ज्यादा का वॉल्यूम हो, तो मैं जैसे ही ये कमांड दूंगा वो सारी स्क्रिप्ट में चेक करेगा विद इन अ सेकेंड में। हम्म। तो जी। वो सारी स्क्रिप्ट में चेक करके और आप विद इन अंडर वन वन सेकेंड आपका ऑर्डर भी प्लेस कर देगा। जबकि अगर आप इसको मैनुअल करने चाहेंगे तो वो 2 या 3 दिन का टाइम ले लेगा। हम्म। तो यहाँ पर अगर आप मशीन लर्निंग के थ्रू काम कर रहे हैं, बहुत स्पीड से काम होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, और आप बहुत जल्दी यहाँ पे डिसीजन जो है मशीन लेती है और तुरंत हम्म। ऑर्डर प्लेस करती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, मशीन ट्रेडिंग की अगर बात कर रहे हैं, हम्म। यहाँ पर हमें लगता है कि बहुत अच्छा एफिशिएंसी आती है। और स्कैनिंग, जिसको हम बोलते हैं कि अगर आप किसी कोई भी आपको कंडीशन चेक करनी है तो आप तुरंत उसको चेक करके ऑर्डर डाल सकते हैं। जी। तो इसके रिस्क क्या है, रिस्क एसोसिएटेड विद ओवर ऑप्टिमाइजेशन? देखिए, रिस्क या अगर हम इसका बोले तो यहाँ पर क्या है कि मशीन को अगर आपने एक बार ऑर्डर दे दिया तो वो ऑर्डर उसको प्लेस कर सकती है, तुरंत वो ऑर्डर प्लेस करती है। अगर हमें कहीं रोकना है उसको तो वो हम्म। थोड़ा सा यहाँ पर इशू आ सकता है, या अगर कोई टेक्नोलॉजिकल ग्लिच आते हैं तो वहां पर वो इफेक्ट हो सकता है। सपोज हम्म। इंटरनेट नहीं है आपके पास उस स्पीड का, तो वो उतना हम्म। परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अगर आपकी मशीन उतनी कैपेबल नहीं है तो हम्म। उतना नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा लेना पड़ता है, थोड़ी कॉस्टिंग इसमें ज्यादा जाती है। अभी अगर आप देखेंगे तो इस टाइम HFT का जमाना है, जिसको हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड बोलते हैं, जो कि मशीन ट्रेडिंग के थ्रू होता है, और इट्स रिक्वायर्ड है ह्यूज कॉस्ट। तो अभी फिलहाल कॉस्टिंग ज्यादा है, हो सकता है कि आगे जाके कॉस्ट कम हो। हम्म। आपको अलग से कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसको आपको पूरा करना होता है, वो भी एक थोड़ा हम्म। सा लिमिटेशन है। कि अगर आपको HFT यूज करना है, आपको अगर एल्गो ट्रेडिंग करनी है, तो पहले आपको एक्सचेंज से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आपको सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी, हम्म। उसके फ्रेमवर्क्स आपको बनाने पड़ेंगे, और एवरी स्ट्रेटेजी में आपको कुछ कुछ रेगुलेशंस है वो आपको मैनेज करने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ फिर कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट है, सर्वर हम्म। लगाने की कॉस्ट है, हार्डवेयर की कॉस्ट है, सॉफ्टवेयर को हम्म। मैनेज करने की कॉस्ट है, वो सब हम्म। यहाँ पे आपको रखनी पड़ेगी। तो हम्म। अगर आप HFT को देखेंगे तो ये बहुत फायदेमंद है, मगर उसके साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट जो है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि इसके सेटअप करने में आपको बड़े सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। जी। तो मतलब कि टेक्निकल इशू के कारण हम ट्रेडिंग लॉसेस भी देख सकते हैं, इज दैट राइट? देखिए, कई बार हमने देखा है कि मशीन ट्रेडिंग के थ्रू कई बार गलत ऑर्डर भी चले जाते हैं। हम्म। तो वो थोड़ा सा लॉस हो जाता है, और कई बार टेक्निकल ग्लिच की वजह से भी, सपोज हम अगर कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कर रहे हैं या हम कोई हार्डवेयर के थ्रू कर रहे हैं, अगर हम्म। कोई पावर कट ऑफ होता है या पावर फेलियर हो जाता है या सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो ऐसे में फिर लॉसेस हो सकते हैं। जी। तो हम जो इस पे रिलाई करते हैं, डज दैट इंक्रीज सिस्टमैटिक रिस्क्स इन फाइनेंशियल मार्केट? यस, देखिए सिस्टमेटिक रिस्क को यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि जो हम कमांड देते हैं वहां पर हम रिस्क मैनेज करने के भी कमांड उसमें डाल सकते हैं। सपोज अगर हमें लगता है कि हमारी पोजीशन में 1% से ज्यादा का लॉस ना हो, तो वहां पर हम वो कंडीशन पुट कर सकते हैं, तो हमारा लॉस 1% से ज्यादा नहीं पड़ेगा। वो हम्म। पोजीशन जो मशीन है वो वहां पर पोजीशन को कट ऑफ कर देगी। तो इसलिए मशीन लर्निंग फायदेमंद के जो बेनिफिट्स है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ हम्म। पर आप एक तो इमोशनलेस होकर ट्रेड करते हैं, हम्म। और पोजीशन में अगर आपने कोई रिस्क लिमिट लगा दी है तो वो पूरा रिस्क मैनेज करके ही आपकी ट्रेड डालेगा, और आपका हम्म। जो लॉस होगा वो बढ़ने नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग करी है रिस्क हम्म। मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, प्रॉफिट बुक करने के रिगार्डिंग, लॉस कट करने के रिगार्डिंग, तो वो जी। पूरी कंडीशन को फुलफिल करके ही एग्जीक्यूट करता है order। जी। तो ये अगर बात करें एक्सप्लॉइटेशन या हैकिंग या मैनिपुलेशन, तो क्या हैकिंग इसमें पॉसिबल हो सकता है?
देखिए हैकिंग पॉसिबल है, मगर आजकल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो हैकिंग को रोकते भी हैं। तो हम्म। हमें जैसे वायरस को रोकने के लिए हम जो वायरस के सॉफ्टवेयर होते हैं वो यहाँ पे लगाते हैं, तो हैकिंग के लिए भी हमको उसको सिक्योर करना पड़ता है। तभी मैंने कहा कि यहाँ पर कॉस्ट थोड़ी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आपको हैकिंग से रिगार्डिंग या चोरी से रिगार्डिंग उसको बचाना पड़ेगा। हम्म। तो उसके लिए कॉस्टिंग रिक्वायरमेंट होती है। तो हैकिंग वगैरह सब यहाँ पे रुक सकती है, वायरस रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसके सॉफ्टवेयर आपको डालने पड़ेंगे, उसको हम्म। आपको उस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम्म। रिक्वायरमेंट जो कॉस्टिंग का है वो यहाँ पे ज्यादा रहता है। जी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रेडर्स जो है दे रिलाई मोर ऑन दिस सिस्टम, ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं इस सिस्टम पे? देखिए स्ट्रेटेजी अगर हमने कोई डिफाइन करी है तो उस पर हमें डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी अपना काम करेगी। हो सकता है कि हमको वो स्ट्रेटेजी टाइमली चेंज भी करनी पड़े, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैनुअल इंटरव्यूइंग भी होता है। हम्म। हमें स्ट्रेटेजी अगर कोई नहीं चल रही है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली मैनुअल जो है एक ट्रेडर को भी इसको वॉच करना पड़ता है कि कहाँ पर उसको स्ट्रेटेजी को चेंज करना है, यहाँ पे उसको कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है, क्योंकि हम्म। हर मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज होती है। तो वो एवरी टाइम जब भी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी तो मशीन को कमांड देना पड़ेगा, जिससे कि जो मशीन है वो उसको यूज कर सके सही से। जी। तो इसके जो रिस्क्स हैं वो ज्यादा हैं या इसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं? देखिए बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपका टाइम बचता है। हम्म। आप इमोशनल, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर इमोशनली लोग काफी बड़ा लॉस ले लेते हैं, पोजीशन कट नहीं कर पाते हैं। तो मशीन ट्रेडिंग के थ्रू आप एन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं, जो कि मैनुअल पॉसिबल नहीं है। हम्म। मशीन के थ्रू आप पोजीशंस को पूरा स्कैन कर सकते हैं, जो कि मैनुअल पॉसिबल नहीं है। आप हम्म। मशीन लर्निंग के थ्रू ट्रेड में बहुत फास्ट एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, जो कि मैनुअल पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे, जो चीजें हमको ट्रेडिंग में चाहिए वो मशीन लर्निंग प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इसके बेनिफिट ज्यादा है। सिर्फ एक नुकसान क्या है यहाँ पे, जो थोड़ा सा नुकसान भी क्या कहूँ मैं उस पर बोलूंगा, यहाँ पे जो इसका एक नेगेटिव पार्ट है वो ये है कि यहाँ पे कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, जो कि मुझे लगता है कि आगे चलकर धीरे धीरे वो भी कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अभी ये नया कंसेप्ट है इंडिया के अंदर। तो इसलिए हम्म। भारत में ये थोड़ी सी कॉस्टिंग ज्यादा लगती है। बट हम्म। आगे चलकर मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देगी। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर आजकल सिस्टम ऐसे आ रहे हैं जो कि आपके पावरलेस भी होते हैं, आप उसको बैटरी बैकअप पे चला सकते हैं। हम्म। सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हैकिंग से भी प्रोहिबिट करते हैं और वायरस भी नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की बहुत अच्छी क्वालिटी आने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो इसके प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा है, इसके जो पॉजिटिव थिंग्स हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा है, नेगेटिव थिंग बहुत कम है। सिर्फ कॉस्टिंग है जो कि आगे चलकर भी कम होती हुई दिखाई देगी। जी। ये ज्यादा किसके लिए इफेक्टिव है, रिटेल ट्रेडर्स के लिए या लार्ज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स? देखिए ये प्योरली ट्रेडर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो। जो हम्म। रेगुलर ट्रेडिंग प्रैक्टिस करते हैं या जो रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं या जो प्योर ट्रेडिंग करते हैं, उनके हम्म। लिए बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स डालेंगे तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। जो एन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज आप यूज करते हैं या हम्म। जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं या जो आर्बिट्राज करते हैं, उनके लिए बेनिफिट है। इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत कम ट्रेड करते हैं। जो फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करते हैं, जो फ्रीक्वेंट ट्रेडर हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है। जी। और क्या कहना चाहेंगे आप ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के बारे में? और कुछ आप कहना चाहेंगे ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के बारे में? देखिए ऑटोमेटिक ट्रेडिंग बहुत बेनिफिट है और इसका प्रचार जो है वो बढ़ रहा है। हमने हम्म। देखा है कि अगर आप सेबी का डेटा निकालेंगे तो यहाँ पर ये देखा है कि जो 60% ट्रेड्स हैं वो अब हम्म। एल्गो के थ्रू जाने लगे हैं, मशीन के थ्रू जाने लगे हैं। 40% ट्रेड अभी मैनुअल है। तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे इसका इंटरेस्ट ट्रेडर्स में बढ़ रहा है और ट्रेडर्स इसको यूज भी कर रहे हैं। और इसका जी। वॉल्यूम एक्सचेंज में बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो अगर एक्सचेंज में वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब कि मैक्सिमम उसको यूज कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं। हम्म। और कहीं ना कहीं जो है मार्केट में इससे वो पैसा भी बना रहे हैं और प्रॉफिटेबल ये साबित भी हो रहे हैं। इससे ये हम्म। लग रहा है कि आगे चलकर इसका प्रचलन बढ़ सकता है। और हम हम्म। देख रहे हैं धीरे धीरे सेबी भी इसको भी अलाउ कर रहा है कि जो भी लोग जो ट्रेडर हैं वो इसको हम्म। यूज करें, जिससे कि यहाँ पर कम से कम लॉस होने के चांसेस हो। और ये इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट भी है। जी। लास्ट क्वेश्चन अनुज जी, सितंबर महीना कैसा लग रहा है आपको ट्रेडिंग के लिए? मार्केट कैसा रहेगा? क्या आपको लगता है कि हम फिर से एक उछाल देख पाएंगे?
देखिए बिल्कुल, आज हमने अच्छा खासा क्लोजिंग मार्केट में होते हुए देखा। हमें लगता है कि सितंबर महीने में आपको मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हम्म। जिस तरीके से हमारी बातचीत चल रही है बाकी कंट्रीज के साथ में, और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प साहब को भी रिपोर्ट किया है, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अब थोड़ी सी कम वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी और अच्छा एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। हम्म। भारत की जीडीपी भी बढ़कर आई है। रुपया यहाँ पर मुझे लगता है कि स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। आरबीआई भी हम्म। रुपये में इंटरवीन करने की बात कर रहा है, और हमारी आगे अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी है। एक्सपोर्ट प्रमोट काउंसिल भी अपने विचार यहाँ पे पेश कर रहा है, तो सारी चीजें पॉजिटिव हैं। हम्म। ग्रोथ अर्निंग भी अच्छी आ रही है, कंपनी की अर्निंग्स भी अच्छी आ रही है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल सेंटीमेंट मुझे पॉजिटिव लगता है, और हमें लगता है कि सितंबर के महीने में मार्केट में एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी और अच्छे रिटर्न्स हम मार्केट में यहाँ पे देखेंगे। और हमें हम्म। लगता है कि अगर हम लेवल वाइज बात करें तो लगता है कि निफ्टी 24,800 25,000 तक के लेवल पे दोबारा छू सकती जी। है सितंबर में। जी। अनुज जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। आपसे फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू अनुज जी। थैंक यू, नमस्ते।